बात करने वाले हैं ओमान से। खबर आ रही है ओमान के सुल्तान जिन्होंने रिसेंटली ही भारत का दौरा किया था, ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है, उनका भरोसा और ज्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इनहांस होगी। और दूसरा, ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान की। पाकिस्तान को सिर्फ एक मुखलस फौजी और एक अच्छा मौलवी ही बचा सकता है, और इस फिक्रे के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन वो कहां से आएगा? वो किसी ने साथ ये भी कह दिया था कि ये लगता है ऐसे ही है जैसे को काफ से परी लाने के मुताबिक। बहुत मुश्किल है कि अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी वो कहां से आएगा, क्योंकि वो 1947 से अभी तक तो वो मिला नहीं है। तलीम का ना इधर निजाम अच्छा ना, कुछ ना इंसाफ किया जाता तलीम के मामले में, पूछा भी नहीं जाता कि यहाँ क्या मामला आता है। आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? छोड़ दो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप? बात करो, क्या हुआ? बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। आप मुसलसल एक ऐसे वहम में मुब्तला है कि दुनिया सारी नाक में खाना रोटियां डालती है और हम किस खूबसूरती से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आपके जो सेक्रेटरी, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, वो अक्सर बैठ के ये कहते हैं, देखिए जी हमने आईएमएफ को बेवकूफ बना लिया है, बच्चे को अपार्टमेंट ले दिया है लंदन में, 2 घर टोरंटो में ले लिए हैं। ये नहीं पता कि आप अपनी ही माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप 25 करोड़ लोगों के गुर्दे दे रहे हैं। आज इंडिया हर डोमेन में जो अपनी एक सिर्फ पावर नहीं दिखा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही पावर भी आती है। तो जैसे इंडियन नेवी के एक्शंस हो गए रेड सी में, या कुछ दुनिया में दूसरी चीजें हो गई, एड पहुंचाना हो गया, कहीं पर रिलीफ वर्क करना हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी हो गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हो गए आपके अंडर डेवलप कंट्रीज में, अफ्रीका में, कैरेबियन में, पैसिफिक आइलैंड्स में, साउथ अमेरिका में, एशिया के काफी सारे मुल्कों में। पाकिस्तान के मुतालिक बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं, कोई यहाँ इंसाफ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोई ना, कोई किसी भूखा मारा है, कोई किसी को वो नहीं पता। या कहाँ है मामी लीडर सारे जो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे? अहमियत दुनिया में कितनी है, चलो इस्लामिक ममालिक में ही बता दें। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। ये क्या बात कर रही है, हमेशा के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ये निजाम ही नहीं अच्छा होगा तो वो पाकिस्तान क्या बनेगा? आपकी मदर कह रही है नहीं, आप कह रही है हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, जाके जहाँ पाकिस्तान के लिए, सारा पाकिस्तान तो खाली हो रहा है। लोग पाकिस्तान से भाग जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आज का ये था कि दुनिया पाकिस्तान को देखती कैसे है? ओमान एक इस्लामिक कंट्री है, ओमान ने अपनी बंदरगाह दे दी है इंडियन नेवी को। इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी सही निजाम ही नहीं है। इधर तो ना क्या बेहतर है, वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसा ही आ रहा है ना कुछ है, लेकिन यहाँ के लीडर करप्ट है, यहाँ पे कोई नहीं किसी का सोचता। मैडम आप बताएं कि मुस्लिम ममालिक जो है वो भारत पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमानों ने मुसलमानों पे ट्रस्ट करना है ना। भारत पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मगर ज़्यादा वो भारत पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा जो खवातीन मर्द ज़्यादा अनपढ़ है, उनकी सोचें गलत है। एक लड़की पैंट पहन के जा रही है तो उनको नीचे से लेकर मुंह तक देख रही है। पूरा सिटी स्कैन हो जाता है 1 सेकंड में। और ना हमारे मुल्क में अभी तक कूड़े का कोई निजाम बनाया गया है, कोई नहीं है। जहाँ कूड़ा पड़ा वही पड़े, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी तक ये नहीं हम संभाल सके तो हम अपने निजाम को कैसे संभालेंगे? तलीमी निजाम है तो वो नीचे जा रहा है। आप तलीम का ना इधर निजाम अच्छा ना, कुछ ना इंसाफ किया जाता तलीम के मामले में, पूछा भी नहीं जाता कि यहाँ क्या मामला आता है। आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? छोड़ दो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप? बात करो, क्या हुआ? बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। ना उम्मीद नहीं होते, ना उम्मीदी तो बहुत बड़ा गुनाह है। रो नहीं, अब रोने से कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदलती है, आवाज उठाने से हमेशा बदलती है। आपको इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। और आप सुकून से नहीं बैठेंगे। नेचर अपना कोर्स पूरा करती है, नेचर अपना कोर्स पूरा करती है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप ऊपर से ईंटें डालें और नीचे से चीनी निकले मशीन में से, ये होता नहीं। आप ऊपर से ईंटें डालेंगे, नीचे से बूरा ही निकलेगा, ईंटें ही निकलेगी। ये किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जो है पाकिस्तानियों को नहीं समझा पा रहा, मेरे दुख के साथ। आज मैं ये खासकर खान एकेडमी के बारे में कहूंगा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद बड़ी खूबसूरती के साथ फेसबुक पे भी VPN सिखा दिया सारे लौंडे लपाड़ों को।
उन्हें कंप्यूटर में मास्टर्स कर दिया, उनको सारी स्किल्स दे दी हैं कि तुमने किस तरह चेक करना है अपने पोलिंग स्टेशन को, लेकिन इनको ये नहीं बताया कि इस कंप्यूटर से रिस्क किस तरह कमाना है। यहां पे ये सारा 25 करोड़ लोगों के बच्चे सारे इनको कह दिया तू जिहाद आइए, लेकिन कासिम मेरा बेटा जो है वो वहां लंदन से ही सिर्फ ट्वीट की है उसने, झंडा उठा के उसने कहा बाहर निकलो ये। लेकिन देखिए दुख वाली बात है, जितना भी इस वक्त आपके पास जो लीडर है, आपका कोई ब्यूरोक्रेट है, जाने किसी का बच्चा पाकिस्तान में नहीं। इन सब के बारे में बात की उन्होंने। अपनी जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स जो के स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए या किसी एरिया के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए हैं, उन सब के बारे में बताया। जैसे गैस कनेक्शंस हो गए, हर घर जल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, रूरल रोड्स, ग्राम पंचायत रोडों के बारे में बात की, पीएम आवास योजना के बारे में बात की। तो इस तरीके से बहुत सारी उन चीजों को उन्होंने गिनवाया। उसके बाद G20 जो हुआ, जो कि हिस्टोरिकल था कि 100% जो डिक्लेरेशन आई विदाउट एनी अपोजिशन या कॉन्ट्ररी व्यूज फ्रॉम अदर मेंबर्स, अफ्रीकन यूनियन को उसका पार्ट बनाना, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना, इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करना जिससे इंडिया की स्टैंडिंग बढ़े, चाहे वो ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव हो, इंटरनेशनल मिलेट ईयर का इनिशिएटिव हो, चाहे योगा डे का इनिशिएटिव हो, या चाहे आपके आयुर्वेदिक, जो WHO ने आयुर्वेदिक को रिकॉग्नाइज किया और WHO के अंडर अब वो आयुर्वेदिक दवाइयां भी जो उसके अंदर आती हैं, जिसको होम्योपैथी भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने गिनवाई जो पीएम मोदी के पिछले 9.5 साल में ये चीजें हुई हैं मोटा मोटा। और जैसे चंद्रयान भी हुआ, आदित्य L1 भी इसी साल हुआ, तो सारी चीजें गिनवाई गई। और कुछ जो अपोजिशन के सवाल थे उनके जवाब देना, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट करते हैं उसके ऊपर उन्होंने झाड़ा। उसके बाद पीएम मोदी ने ये कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर, जातिवाद के ऊपर। उसके बाद रिजर्वेशंस की जब बात आई तो रिजर्वेशंस पे पीएम मोदी ने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े, जिससे अपोजिशन को बताया कि ये हमारा किया धरा नहीं है, तुम लोगों का किया धरा है। जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस सुनाई। नमस्कार दोस्तों, भारत को ओमान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। भारत को दुक्कम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। दुक्कम बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को भी बढ़ा सकता है।